हेलो बच्चों, क्या हाल है भाई। चलिए देखिए, आज मैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन के फिफ्थ लेक्चर में जो किसी फ्लावर के बिल्कुल सेंटर में पाया जाता था उस पोर्शन को पढ़ाऊंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्शन है ट्वेल्थ के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो बच्चों, आप लोग ध्यान कर लीजिए, फ्लावर का जो मैंने आपको बताया था उसके फ्लावर के सेंटर वाले भाग में कौन सा भाग पाया जाता था। आ? आहा, स्त्री केसर, ऊपर लिखा हुआ देख लें, कार्पल। क्या कहा जाता है? कार्पल। यानी कि यह फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गाइनोशियम होता है। इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के गाइनोशियम में कई यूनिट होती हैं, कई इकाई होती हैं, जिसको क्या कहा जाता था? कार्पल कहा जाता था, पिस्टिल कहा जाता था, या स्त्री केसर के नाम से जाना जाता था। आज मैं उसी स्त्री केसर की संरचना या कार्पल की स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा। देखिए, ये आपकी संरचना फ्लावर की मैंने बनाई थी पहले। जैसे वही फ्लावर के सेंटर वाले पार्ट को मैंने ले जाकर अलग कर दिया। क्या? सेंटर वाले पार्ट को ले जाकर अलग कर दिया। इसी पूरे वाले भाग को फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी गाइनोसियम कहा जाता है। और ये किसी फ्लावर में इनकी संख्या बहुत अधिक होती है, मोर नंबर इन फाउंड इन एनी फ्लावर। तो उसकी प्रत्येक यूनिट को कॉल किया जाता है, प्रत्येक यूनिट को कॉल किया जाता है कार्पल या पिस्टल। क्या कहा जाता है? कार्पल या पिस्टल। तो ये एक कार्पल, पिस्टल, और हिंदी में कहा जाता है स्त्री केसर। ठीक है। तो देखिए इसकी क्या स्ट्रक्चर होती है, तो एक एक करके आप और हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये वाला जो भाग है इसको स्टिग्मा, यदि ध्यान होगा पूरी स्ट्रक्चर पहले भी मैंने बताई थी, वर्तिकाग्र कहा जाता है। दूसरा ये भाग जो आता है इसको स्टाइल वर्तिका के नाम से जाना जाता है। और ये वाला जो भाग होता है इसको ओवरी अंडाशय कहा जाता है। और इस ओवरी के भीतर ये जो भरे हुए इनको ओव्यूल या बीजांड कहा जाता है। तो एक एक करके आप और हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो किसी भी कार्पल, पिस्टिल या स्त्री केसर के जो टॉप में संरचना पाई जाती है, जो मैंने रेड कलर से बनाई है, जिसको स्टिग्मा या वर्तिकाग्र के नाम से जाना जाता है। इंसेक्ट जब किसी फ्लावर से पॉलिन ग्रेन को लेकर आता है तो इसी वाले भाग पर बैठता है, तो यहीं आकर उसके पॉलिन ग्रेन गिरते हैं। इसी प्रोसेस को पॉलिनेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉली, यानी कि पॉलिनेशन प्रोसेस के लिए ये वाला भाग जो होता है वो पॉलिन ग्रेन को ग्रहण करने का कार्य करता है। जैसी पॉलिनेशन हो गई तो पॉलिन ट्यूब बनती है। पॉलिन ट्यूब इसमें से होकर अंदर प्रवेश करती है इस वाले भाग से। और ये पॉलिन ट्यूब अंदर जैसे प्रवेश करेगी तो यहाँ से होते हुए इस प्रकार से ये स्टाइल के सेंटर से होते हुए बिल्कुल आएगी। ये इस प्रकार से, ये बिल्कुल
तो ये सेंटर का जो बीच का भाग है जिसमें से ऊपर पॉलिन ट्यूब पास हो रही है, गुजर रही है, उसी भाग को क्या कहा जाता है? स्टाइल या वर्तिका के नाम से जाना जाता है। स्टाइल या वर्तिका के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई हर फ्लावर में अलग अलग होती है। इसकी लंबाई हर फ्लावर में बेटा अलग अलग होती है। इसके स्टाइल के एंड पर एक गोल राउंड स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे ओवरी या अंडाशय के नाम से जाना जाता है। ओवरी या अंडाशय के नाम से जाना जाता है। इसके बीच में या इसमें बहुत सारे ओव्यूल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बहुत सारे ओव्यूल पाए जाते हैं। तो ये बेटा किसी एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी गाइनोसियम अर्थात कार्पल या पिस्टल या स्त्री केसर की संरचना होती है। अब जो अगला जो टॉपिक आएगा उस टॉपिक में आपको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी एंड्रोसियम यानी कि एंड्रोसियम या पुमंग या स्टेमन के बारे में पढ़ाऊंगा। क्या स्टेमन जो उसकी यूनिट होती थी उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है बेटा।